Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, write the basis of categorizing animals as oviparous or viviparous, giving one example of. So question में पूछ रहे हैं कि कैटेगराइज करना है किस बेसिस पे एनिमल्स को ओविपेरस और विविपेरस में कैटेगराइज करा जाता है, गिविंग वन एग्जाम्पल ईच. So the key concept here is फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में होता है हमारा एग एंड स्पर्म का फ्यूजन. सो एग एंड स्पर्म का यहाँ पे फ्यूजन होता है. एंड अगर देखें तो यहाँ पे दो टाइप्स की फर्टिलाइजेशन जनरली देखी जाती है. वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and another one is internal fertilization. So what happens in external fertilization is कि जो fusion होता है egg and sperm का, वो outside the body होता है. So fusion of egg and sperm ये जो होता है ये होता है outside the body. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जनरली देखा जाता है कि जो फ्यूजन हो रहा है एग एंड स्पर्म का, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंटरनली फर्टिलाइज्ड एनिमल्स, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है इसके बाद, अब अगर एम्ब्रियो जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पे जो कैटेगराइज करा जाता है एनिमल्स को. सो इसमें हमारे दो तरह के एनिमल्स आते हैं. एक कैटेगरी होती है हमारी विविपेरस और दूसरी आती है हमारी विच इज ओविपेरस. सो देख लेते हैं विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है. सो जो हमारे ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनको पहले देख लेते हैं. सो ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनको कंसिडर करा जाता है कि इनमें जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो आउटसाइड हो रही है. सो हियर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ये जो होती है ये आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है. सो इट हैपेंस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. ये लोग क्या करते हैं? ये एनिमल्स जनरली एग्स ले करते हैं. सो दे ले फर्टिलाइज्ड एग्स. सो फर्टिलाइजेशन तो अंदर ही हो रहा है, बट उसके बाद जो एग बनता है उनको ये लोग क्या करते हैं? ये ले कर देते हैं. एंड आफ्टर इंक्यूबेशन, लेट्स से कुछ टाइम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ये जो एग्स हैं ये हैच कर जाते हैं. ऑल्दो जनरली अगर देखें तो इनमें जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो कम होते हैं. सो ये वाले एनिमल्स, और ये जनरली क्या करते हैं? ये एक साथ बहुत सारे एग्स ले कर देते हैं सो दैट इनके कुछ ऑफस्प्रिंग जो है वो बच जाए. इनके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज विविपेरस. सो विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सो इन विविपेरस एनिमल्स जो डेवलपमेंट होती है जाइगोट की वो इनसाइड ही होती है. सो व्हाट हैपेंस इज के फर्टिलाइजेशन हुई अंदर ही, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, एंड साथ ही साथ जो हाँ इनमें जाइगोट होता है वो जाके कहीं पर इम्प्लांट हो जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे. जनरली ह्यूमंस में यूट्रस के केस यूट्रस होता है. एंड इनमें देन जो डेवलपमेंट है जाइगोट की वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है. सो ये जनरली एग वगैरह ले नहीं करते हैं. ये फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एक सर्टेन स्टेज तक आने तक ये अपने अंदर ही रखते हैं. सो लेट्स से एक सर्टेन स्टेज आ गई है एंड उस टाइम तक जो भी नेसेसरी ग्रोथ होती है वो हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स की. उसके बाद ये जो है ऑफस्प्रिंग को डिलीवर कर देते हैं.
इनमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है हमारे पास सबसे पहले ह्यूमंस का। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओविपेरस जो होते हैं उनमें डेवलपमेंट होता है जाइगोट का आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल होता है हमारा बर्ड्स का एंड हमारा रेप्टाइल्स का। एंड अगर विविपेरस की बात करें तो उनमें जो डेवलपमेंट देखी जाती है जाइगोट की वो होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। एंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल आते हैं हमारा ह्यूमंस का। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।